नहीं भी हमारे कानपुर का लड़का बहुत चालाक। कानपुर का लड़का जाता है, कहता पंडित जी हाथ देखो। पंडित जी बताई ना बिहा कब होई। ये नहीं पूछता, कहता शादी तो हम कर लेंगे, ये बताओ मेहरारू से पटी कि ना पटी। हाँ महाराज हंसते रहो, एक बार हंस दो जरा, जरा जोर से हंसो, और जोर से, बस यही चाहिए। आइए सुन लीजिए कि कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। 5 उंगलियों से पंजा बना, 5 उंगलियों से पंजा बना, क्या राज छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। जय हो मिलके। जय हो। भाई ये बताओ 4 बजे कौन कौन उठता है? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। शास्त्रानुसार 4 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए, लेकिन हम नहीं उठ पाते। कोई नहीं, जब भी उठो सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए दीदी? वहीं नहीं जाना चाहिए, इससे पहले भी एक काम किया जाता है, सुनिए। ऐसे देखिए, क्यों? उठो सवेरे सर्वप्रथम पंजे को मिलाओ पंजे से। क्यों क्यों क्यों? महालक्ष्मी महासरस्वती के दर्शन पाओ पंजे से। दर्शन पाओ पंजे से। दर्शन पाओ पंजे से। भाई साहब, रुचि किंकर कभी मंदिर नहीं जाती, रुचि किंकर कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाती, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता आपके हाथों में विराजमान हैं। प्रातःकाल उठे, देखें, प्रणाम करें धरती माता के। इसके बाद प्रातः वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती काल गोविंदा प्रभाते का दर्शनम। तत्पश्चात बच्चों को राम का नाम लेना सिखाइए। वो कैसे मैं बाद में बताऊंगी। क्यों? करमूले गोविंद विराजे, प्रभु को ध्यान पंजे से। दिव्य अलौकिक शक्ति छिपी है भगत तुम्हारे पंजे में। भगत तुम्हारे पंजे में। भगत तुम्हारे पंजे में। कर्म प्रधान विश्व रचिता था, कर्म प्रधान विश्व रचिता था, सार छिपा है पंजे में। एक हाथ उठाओ जो भजन नहीं सुन रहे। आगे सुनाऊं कि जाऊं? सुना दूं? पक्की बात, पक्की बात। ताली बजाओगे? नहीं, रुको रुको रुको, पहले लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो। टेस्ट ले लिया जाए कि तूफानों से आंख मिलाओ, शैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। आज इश्क खता है तो ये खता तुम एक नहीं 100 बार करो। आ जाओ जी, जरा दोनों हाथ उठाओ और ताली के साथ 1 2 1 2 3 4।
ऋषि महात्मा सब ऐसे बैठते हैं। ध्यान योग और जप तप में अगर हम ऐसे बैठ जाएं तो हम क्या कर रहे हैं? ध्यान। और हम ऐसे करें, क्या कर रहे हैं? और माला लेकर राम राम करें तो ध्यान योग और जप तप में सहयोग मिला है पंजे का, हरि कीर्तन में बजा के ताली योग मिला है पंजे का। योग मिला है पंजे का, योग मिला है पंजे का। भाई साहब अगर इसको हम मार दें, सुनिए तो, अगर हम ऐसे कर दें, ये कहे कि किंकर होगी अपने लिए भागो हमारे घर से। शत्रु बनाने से पहले तुम मित्र बनाओ पंजे से, दोनों का उपयोग करो अहंकार मिटाओ पंजे से। अहंकार मिटाओ पंजे से, अहंकार मिटाओ पंजे से। जितने नौजवान हैं मेरी एक बात कान खोल कर सुने, और माताएं जितनी बैठी हैं ध्यान से देखें। आजकल हम चाहते हैं हमारा लड़का डॉक्टर MBBS इंजीनियर बन जाए। भगवती की देन से बनता भी है, रुक जाओ भैया, भगवती की देन से बनता है। जब वो लड़का दिल्ली मुंबई से वापस आता है, हम कहते हैं भैया इनके पैर छू लो, ये बदायूं वाली बड़ी अम्मा है। तो लड़का कहता व्हाट नॉनसेंस इडियट, मैं पैर वैर नहीं छूता। हकीकत है महाराज। और फिर भी अगर मम्मी ने ज्यादा डांटा तो आजकल का नौजवान पैर कैसे छूता है? अम्मा पाए लागू और सब बढ़िया। हाँ प्यारे, रुचि किंकर आई है तो कुछ सीख कर जाओ आप। पैर छूना बिल्कुल बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के यहां पैर छूते हैं तो आप उस व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं, उसका दलिद्र लेकर अपने साथ जाते हैं। अगर पैर छूना और आशीर्वाद चाहिए तो पैर ऐसे छुआ करिए, देखिए हमारी तरफ। माता पिता के चरण छुओ तुम, दोनों हाथ के पंजे से। ये चॉकलेट नहीं खानी है, ये पैसा नहीं है। मम्मी से कहना इसको तिजोरी में रख देना, रख लो। और एक मैं बात बताऊं आपको, रुक जाओ, विषय से थोड़ा हटकर है लेकिन मैं कहना चाहूंगी। आजकल अपनी बेटियों को आप खूब पढ़ाइए लिखाइए, MBBS डॉक्टर बनाइए, देश विदेश भेजिए, मुंबई भेजिए, कहीं भी भेजिए। लेकिन इन बच्चियों से एक बात कहा करिए, बेटा तुम पढ़ने के लिए जाओ मुंबई, देश विदेश, लेकिन तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा कर देखे तो नजरें झुका कर नहीं बल्कि आंखों को नोच कर गोटियां खेलना। ये तेरा बाप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कोर्ट के चक्कर लगा आए। देने दे, मोबाइल दो चाहे ना दो, राइफल एक जरूर दे देना जब बड़ी हो जाए। क्योंकि भैया तारीख पे तारीख चलती है। और लाइव आकर लोग कहते हैं हमने मारा काटा है, लेकिन उनको फांसी की सजा तो दुख होता है। आओ बेटा बैठ जाओ। माता पिता के चरण छुओ तुम, दोनों हाथ के पंजे से। गलती का एहसास करो तुम, गलती का एहसास करो तुम। कान पकड़ लो पंजे से, कान पकड़ लो पंजे से, कान पकड़ लो पंजे से, पंजे से। 5 उंगलियों के नाम भी, 5 उंगलियों के नाम भी, क्या राज छिपा है पंजे में। मैंने कुछ नया नहीं बताया। अम्मा महाराज जो मैंने अध्ययन किया वो सुनिए। मैंने जब रामायण का अध्ययन किया तो मैंने एक नई चीज पाई, शायद आपको ना पता हो। सीता जी की 6 उंगली थी, ध्यान से सुनना। सीता जी की 6 उंगली थी बाएं हाथ के पंजे में, माँ ने उसको काट दिया है दाएं हाथ के पंजे से। दाएं हाथ के पंजे से, दाएं हाथ के पंजे से। जैसे वो उंगली धरा पर गिरी, चमत्कार हुआ, एक पेड़ निकला। वो पेड़ काहे का था? वृक्ष बांस का बना उसी रंग। ऐसे ही गांठें होती है ना, है ना, बांस में देखो। वृक्ष बांस का बना
उंगली का वो चमत्कार उपकार किया है बंदे ने। उपकार किया है बंदे से, उपकार किया है बंदे से। धनुष हिलाया शिव शंकर का, धनुष हिलाया शिव शंकर, चमत्कार किया है बंदे ने। सीता स्वयंवर में जो धनुष प्रत्यंचा के चढ़ाने के लिए रखा गया था, श्री राम प्रभु से टूट गया था, उसको सबसे पहले जनकपुरी में किसने हिलाया था बताइए? सीता जी ने। एक बार ताली बजाइए जानकी मैया के लिए। जानकी जी के 12 नाम अगर आप याद कर लें तो घर में कभी दरिद्र का वास नहीं होगा। वो हम आपको पूछेंगी तो 12 नाम हम बाद में बताएंगे। सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे किंकर जी आप ये प्रवचन क्यों दे रहे हैं? कभी कभी होता है कोई ऐसे आता कहता गा गा रही है, यानी कथा ना सुनाओ गाना गाओ, तो मैं बोलती हूँ भैया मैं बोलने का पैसा लेती हूँ, गाना बजाना मुझे नहीं आता। क्यों ना बताऊं प्यारे? ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं क्या सिर्फ ठुमका लगाने के लिए और ताली बजाने के लिए बैठे हैं? यही बच्चे बड़े होकर यही कहेंगे हमारे सनातन धर्म में, हमारे जागरण में केवल ठुमका लगाया जाता है और ताली बजाई जाती है। अरे ये आए हैं, इनको पता होना चाहिए राम कौन है, राम के पिता दशरथ कौन है, दशरथ के पिता आज कौन है, आज के पिता नाभाग कौन, नाभाग के पिता याद कौन, याद के पिता नहुष कौन, नहुष के पिता अमरीश कौन, अमरीश के पिता प्रसुर कौन, प्रसुर के पिता। ये इनको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर ने। भैया ताली पीछे से अब चाहूंगी मैं। क्यों कहती हूँ, क्यों बताती हूँ, सुनो। ये जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर ने, वेदों के रसखानों में अब कौन घोलेगा? इस नई पीढ़ी को मोबाइल से ही नहीं फुर्सत, भविष्य में गीता रामायण की किताब कौन खोलेगा? अब तो स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है। किसको किसको आती है हनुमान चालीसा? कौन कौन पढ़ता है यहाँ पर बताओ जरा? प्रतिदिन कौन पढ़ता है? गुड़िया पढ़ती हो? पक्का? क्या बात है, चेहरे का नूर बता रहा है तुम्हारे। पढ़ा करो, जीवन बदलना चाहते हो कुछ करो चाहे ना करो, अगरबत्ती लगाओ चाहे बिल्कुल ना लगाओ, नहा कराओ, किचन में घुस जाओ, आसन लगाने की जरूरत, और गैस चूल्हा जला के पराठा बनाने लगो और मन में गाओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर जी हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा। आनंद कुंडल कुंजित जैसा। आपका जीवन यदि बदल ना जाए तो आप हमसे कहिएगा, मैं माइक उठाकर भजन गाना बंद कर दूंगी। प्यारे चैलेंज है इस चीज का। हनुमान चालीसा नहीं आता गुड़िया, मम्मी पापा चले गए हैं, तुम सुनो उनको बताना। हनुमान जी के 12 नाम पढ़ने वाले बच्चे याद कर लो। व्यापार जो करते हैं आप याद कर लीजिए, घर से निकलिए इन 12 नाम को लेकर निकलिए, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। सुनिए 12 नाम। ओम हनुमान अंजनी सूनुर्वायु पुत्रो महाबला, रामेश्वर फाल्गुन सका पिंगाक्षमित विक्रमः, उदति कमर शव सीता शोक नाशना, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव सदर्पहा। नहीं आता दूसरा बोलिए। अत्रि बलधामम हेम शैलादेहम धनुर्धर किशानुम ज्ञानी नामक रगण्यम, सकल गुण निधानम वान राणामधीशम रघुपति हत्तम वाति जातम नमामि। नहीं आता तो और बोलिए। ओम जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतांति हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नहीं आता तो दूसरा बोलो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। नहीं आता। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव। नहीं आता। हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हम नहीं बोल पाते हैं। तो महाराज एक नाम सबको आता है, सबसे सरल मंत्र राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठे, हथेलियों को देखने के पश्चात राम का नाम लीजिए। राम सिया ना, ऐसे नहीं, ऐसे बुलाओ राम 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 राम। जिस दिन इतना करना प्रारंभ कर दोगे प्यारे, उस दिन किसी की चुगली नहीं, 24 घंटे सिर्फ राम का नाम सुनाई देगा। करके देखिए, आनंद ही आनंद आएगा। राम राम जी। माना
कि हमने पैसा लिया है गाने का, तो का हम ही गाएंगे का? सुनो, यहाँ जितना कलाकार बैठा है सब पैसा लेकर आया है। इसको केवल भजन करने का 30% हमको मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से सर्दी में बैठे हैं, आपको 101% मिलता है। गाइए राम राम जी। भैया परसों कार्यक्रम था रामपुर में, एक भैया थे, हमने उनसे कहा बोलो जय जय श्री राम। आप क्यों नहीं बोले? बोले जय जय श्री राम। आप बोले, वो नहीं बोले। हमने कहा क्यों नहीं बोलोगे? बोले हम नहीं बोलेंगे, अभी तो हम जवान हैं, ये बुजुर्गों के काम है। हमने कहा महाराज बुढ़ापे का इंतजार मत करना, जब बुढ़ापा आता है दांत जाते हैं, अब बैठोगे राम 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 तो मुंह से राम नहीं निकलता। प्यारे प्रैक्टिकल मैंने किया इस चीज का, जब दांत नहीं होते हवा स्लिप होती है तो रा की जगह निकलता है राम 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 राम। अब क्या सोचते हो स्वर्ग मिलेगा? हमें लगता है नर्क से भी ऐसे भगा दिए जाएंगे। भक्ति करने की कोई उम्र? हमने कहा बोलो जय श्री राम, तो वो कहते क्या है? हम नहीं बोलेंगे किंकर जी, हम रामपुर वाले हैं। हमने कहा व्हाट डू यू मीन? हम भी बुलवा कर रहेंगे क्योंकि हम कानपुर वाले हैं। और उनको बोलना पड़ा, पूछो क्यों? हमने कैसी बात बता दी। बता दे बता दे बता दे, पहले गाओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भाई साहब राम कथा में आप सुनते हैं राम का नाम लीजिए। मैं पहले सिर्फ राम कथा में कहती थी, मैं जागरण में नहीं बताती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा बेटा मंच पर माइक पकड़ो तो कोई जगह नहीं देखी जाती, आप हर जगह बताइए राम। अक्सर राम बोलो, राम क्यों बोले राम यार? होता क्या राम से? तो सुनो होता क्या है। राम में आ का डंडा माता बनता है राम। राम में अग्नि है जो पाप को भस्म करती है, आ में सूर्य है जो ज्ञान को प्रकाशित करता है, माँ में चंद्रमा है जो हमें अमृत प्रदान करता है। ये है शक्ति राम की। आप बोलिए, आपके एनर्जी आप खुद महसूस करेंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए, बोलिए राम जय जय राम। भैया हमको दो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कहा? हमको दो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, एक जो चश्मा लगाते हैं वो, एक जो नहीं लगाते हैं वो। आप भी बोल लीजिए, च्युइंगम है मुंह में शायद। अच्छा कुछ और है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी राम का नाम लीजिए ना। भाई साहब सनातनी हैं आप, हिंदू हैं आप, हिंदू है तो उठाओ हाथ। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम जी राम सिया राम जय जय बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। भाई रुक जाओ, अब हम खेलने को, हम सरगम में खेलने, तरन्नुम में खेलने, लेकिन हम नहीं खेलेंगे क्योंकि सुनाना है मुझे। सुनो भाई, मैं जा रही हूँ, आपने मुझे झेला इसके लिए धन्यवाद। थोड़ा और झेलेंगे हमें, इतना झेला है तो मैं चाहूंगी, मैं इस परिवार में आई हूँ, गुप्ता फैमिली में आई हूँ, मैं चाहूंगी कि शंभू को बुला लिया जाए। कौन कौन चाहता है महादेव को भजन का बुलाना? आदेश और है रुचि जी, बहुत सुंदर। नहीं हमको समझ जाना था तो आया क्यों, अपना दीदार इन नेत्रों से कराया क्यों? रो रहे हैं, मना रहे हैं कन्हैया ना ना ना। बड़ी मुश्किल में माने, तो जब मान गए तो सूरदास जी कहने लगे अच्छा जा,
जा तो रहा है पर अपनी एक चीज ले जा। बोले कौन सी? बोली ये जो आंखें इनको ले जाओ। कन्हैया कहने लगे क्या? दुनिया देखने को मर रही है, तुम कह रहे हो आंखें ले जाओ? तो सूरदास जी की बात सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। सूरदास जी ने कहा क्या करूंगा ऐसे नेत्रों का? बोले क्यों? बोले प्रभु इन नेत्रों से एक बार तेरे दर्शन कर लिए, अब दुनिया को देखने की जरूरत नहीं। इतना सुना कन्हैया ने आंखें वापस ली, मुस्कुरा कर जाने लगे। श्री जी सरकार साथ में टुन्ना मारा। ए कन्हैया कैसा मूर्ख है तुम्हारा ये भक्त। दुनिया कहती देव देव, तुमने इसको दिया तो ये कहता वापस लो वापस लो। तो कन्हैया कहने लगे राधे कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कि जैसे अच्छा लगा। इसी का नाम रुचि किंकर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जो मैंने अभी डांस करवाया वो आपके लिए था, लेकिन रुचि किंकर को आपने पैसा दिया है और मैं वो पैसा टाइम पास करने का नहीं लेके जाऊंगी। मेरा ये कर्तव्य बनता है, यदि आपने मुझे पैसा दिया और इस माइक को थमाया है तो यहाँ पर आया हुआ एक एक बच्चा जब अपने घर वापस जाए तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाए, अपने मन को अपनी आत्मा को पवित्र करके जाए, तब मेरा भजन गाना सफल होगा, वरना मेरा गाना व्यर्थ हो जाएगा। महाराज गुरुजी कहते हैं कि बेटा क्या करोगी? हमने कहा भजन गाएंगे। बोले मत गाना, पढ़ती बहुत दिखती नहीं है। श्याम भैया हमने कहा क्यों नहीं गाएंगे? गाएंगे भजन। 4 गाना डायरी में लिख ले यूट्यूब पे और 20,000 21,000 20 लाख की पेमेंट मांग ले हपक के। तो गुरुजी ने कहा बिटिया जिस दिन तुम लोगों का टाइम पास करके पैसा घर लाई, उस दिन वो पैसा तुम्हारा तिजोरी में ना जाकर डॉक्टर या वकील खा जाएगा। आप यहाँ बैठे हो महाराज, कुछ सीख कर जाओ। प्यार दीवाना मस्ताना हर खुशी से गाना होता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कुछ सुनाऊं, आप लोग सुनेंगे, अब आप मेरे मन का करें। महाराज मेरा नाम रुचि किंकर है, मैं कानपुर से आई हूँ। मैं सदैव कानपुर में वो सुनाने का प्रयास करती हूँ जो कोई दूसरा ना सुनाता हो। यदि आप कहेंगे तो आज इसी स्थान पर मैं शंभु का आवाहन शिव तांडव स्तोत्र के माध्यम से करके जाऊंगी। यदि आप कहेंगे तो रुद्राष्टकम के साथ साथ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भी आपको सुनाकर जाऊंगी। यदि आप कहेंगे तो हनुमान जी के 3 पिताजी के नाम ये रुचि किंकर आज आपको बता कर जाएगी, अगर आप सुनेंगे। अब आप बताएं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? 2.5 था, माइनर कर लीजिए। महाराज वैसे तो मेरा कुछ नया गाने का दिल कर रहा था, नए गाने में अपलोड कर बना ले बेटा। ये अपने चैनल पे नहीं पड़ा है, कलियों के पड़ा है। सुनो, व्यापार में घाटा और पंडित और आजकल का कानपुर, ए भैया कानपुर से तो कोई नहीं आया है? नहीं भी हम आए हैं। कानपुर का लड़का बहुत चालाक। कानपुर का लड़का जाता है, कहता पंडित जी हाथ देखो। पंडित जी बताई ना बिहा कब होई। ये नहीं पूछता, कहता शादी तो हम कर लेंगे, ये बताओ मेहरारू से पटी कि ना पटी। हाँ महाराज हंसते रहो, एक बार हंस दो जरा, जरा जोर से हंसो और जोर से, बस यही चाहिए। आइए सुन लीजिए कि कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते
छिपा है पंजे में, कहते ज्ञानी हरि मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। जय हो मिलके। जय हो। भाई ये बताओ 4 बजे कौन कौन उठता है? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। शास्त्रानुसार 4 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए, लेकिन हम नहीं उठ पाते। कोई नहीं, जब भी उठो सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए दीदी? वहीं नहीं जाना चाहिए, इससे पहले भी एक काम किया जाता है, सुनिए। ऐसे देखिए, क्यों? उठो सवेरे सर्वप्रथम पंजे को मिलाओ पंजे से। क्यों क्यों क्यों? महालक्ष्मी महासरस्वती के दर्शन पाओ पंजे से। दर्शन पाओ पंजे से, दर्शन पाओ पंजे से। भाई साहब, रुचि किंकर कभी मंदिर नहीं जाती, रुचि किंकर कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाती, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता आपके हाथों में विराजमान हैं। प्रातःकाल उठे, देखें, प्रणाम करें धरती माता के। इसके बाद प्रातः वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती का गोविंदा प्रभाते का दर्शनम। तत्पश्चात बच्चों को राम का नाम लेना सिखाइए। वो कैसे, मैं बाद में बताऊंगी। क्यों? करमूले गोविंद विराजे, प्रभु को ध्यान पंजे से। दिव्य अलौकिक शक्ति छिपी है भगत तुम्हारे पंजे में। भगत तुम्हारे पंजे में, भगत तुम्हारे पंजे में। कर्म प्रधान विश्व रचिना था, कर्म प्रधान विश्व रचिना था, सार छिपा है पंजे में। एक हाथ उठाओ जो भजन नहीं सुन रहे। हैं? आगे सुनाऊं कि जाऊं? सुना दूं? पक्की बात, पक्की बात। ताली बजाओगे? नहीं, रुको रुको रुको, पहले लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो। टेस्ट ले लिया जाए कि तूफानों से आंख मिलाओ, शैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। आज इश्क खता है तो ये खता तुम एक नहीं 100 बार करो। आ जाओ जी, जरा दोनों हाथ उठाओ और ताली के साथ 1 2 1 2 3 4। जितने ऋषि महात्मा सब ऐसे बैठते हैं। ध्यान योग और जप तप में अगर हम ऐसे बैठ जाएं तो हम क्या कर रहे हैं? ध्यान। और हम ऐसे करें, क्या कर रहे हैं? और माला लेकर राम राम करें तो ध्यान योग और जप तप में सहयोग मिला है पंजे का। हरि कीर्तन में बजा के ताली योग मिला है पंजे का। योग मिला है पंजे का, योग मिला है पंजे का। भाई साहब, अगर इसको हम मार दें, सुनिए तो, अगर हम ऐसे कर दें, ये कहे कि किंकर होगी, अपने लिए
के भागो हमारे घर से। शत्रु बनाने से पहले तुम मित्र बनाओ पंजे से, दोनों का उपयोग करो, अहंकार मिटाओ पंजे से। अहंकार मिटाओ पंजे से, अहंकार मिटाओ पंजे से। जितने नौजवान हैं मेरी एक बात कान खोलकर सुने, और माताएं जितनी बैठी हैं ध्यान से देखें। आजकल हम चाहते हैं हमारा लड़का डॉक्टर MBBS इंजीनियर बन जाए। भगवती की देन से बनता भी है, रुक जाओ भैया, भगवती की देन से बनता है। जब वो लड़का दिल्ली मुंबई से वापस आता है, हम कहते हैं भैया इनके पैर छू लो, ये बदायूं वाली बड़ी अम्मा है। तो लड़का कहता व्हाट नॉनसेंस इडियट, मैं पैर वैर नहीं छूता। हकीकत है महाराज। और फिर भी अगर मम्मी ने ज्यादा डांटा तो आजकल का नौजवान पैर कैसे छूता है। अम्मा पाए लागू, और सब बढ़िया। हाँ प्यारे, रुचि किंकर आई है तो कुछ सीख कर जाओ आप। पैर छूना बिल्कुल बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के यहां पैर छूते हैं तो आप उस व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं, उसका दलिद्र लेकर अपने साथ जाते हैं। अगर पैर छूना और आशीर्वाद चाहिए तो पैर ऐसे छुआ करिए, देखिए हमारी तरफ। माता पिता के चरण छुओ तुम, दोनों हाथ के पंजे से। ये चॉकलेट नहीं खानी है, ये पैसा नहीं है। मम्मी से कहना इसको तिजोरी में रख देना, रख लो। और एक मैं बात बताऊं आपको, रुक जाओ, विषय से थोड़ा हटकर है लेकिन मैं कहना चाहूंगी। आजकल अपनी बेटियों को आप खूब पढ़ाइए लिखाइए, MBBS डॉक्टर बनाइए, देश विदेश भेजिए, मुंबई भेजिए, कहीं भी भेजिए। लेकिन इन बच्चियों से एक बात कहा करिए, बेटा तुम पढ़ने के लिए जाओ मुंबई, देश विदेश, लेकिन तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा कर देखे तो नजरें झुका कर नहीं बल्कि आंखों को नोच कर गोटियां खेलना। ये तेरा बाप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कोर्ट के चक्कर लगा आए। देने दे, मोबाइल दे चाहे ना दे, राइफल एक जरूर दे देना जब बड़ी हो जाए। क्योंकि भैया तारीख पे तारीख चलती है और लाइव आकर लोग कहते हैं हमने मारा काटा है, लेकिन उनको फांसी की सजा तो दुख होता है। आओ बेटा बैठ जाओ। माता पिता के चरण छुओ तुम, दोनों हाथ के पंजे से। गलती का एहसास करो तुम, गलती का एहसास करो तुम। कान पकड़ लो पंजे से, कान पकड़ लो पंजे से, कान पकड़ लो पंजे से, पंजे से। 5 उंगलियों के नाम भी, 5 उंगलियों के नाम भी, क्या राज छिपा है पंजे में। मैंने कुछ नया नहीं बताया। अम्मा महाराज जो मैंने अध्ययन किया वो सुनिए। मैंने जब रामायण का अध्ययन किया तो मैंने एक नई चीज पाई, शायद आपको ना पता हो। सीता जी की 6 उंगली थी, ध्यान से सुनना। सीता जी की 6 उंगली थी बाएं हाथ के पंजे में, माँ ने उसको काट दिया है दाएं हाथ के पंजे से। दाएं हाथ के पंजे से, दाएं हाथ के पंजे से। जैसे वो उंगली धरा पर गिरी, चमत्कार हुआ, एक पेड़ निकला। वो पेड़ काहे का था? वृक्ष बांस का बना उसी दम। ऐसे ही गांठें होती है ना, है ना, बांस में देखो। वृक्ष बांस का बना उसी दम, उंगली के कारण पंजे से। उंगली का वो चमत्कार उपकार किया है पंजे ने, उपकार किया है पंजे से, उपकार किया है पंजे से। धनुष हिलाया शिव शंकर का, धनुष हिलाया शिव शंकर, चमत्कार किया है पंजे ने। सीता स्वयंवर में जो धनुष प्रत्यंचा के चढ़ाने के लिए रखा गया था, श्री राम प्रभु से टूट गया था, उसको सबसे पहले जनकपुरी में किसने हिलाया था बताइए? सीता जी ने। एक बार ताली बजाइए जानकी मैया के लिए। जानकी जी के 12 नाम अगर आप
याद कर लें तो घर में कभी दरिद्र का वास नहीं होगा। वो हम आपको पूछेंगी तो 12 नाम हम बाद में बताएंगे। सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे किंकर जी आप ये प्रवचन क्यों दे रहे हैं। कभी कभी होता है कोई ऐसे आता कहता का गा रही हो, यन कथा ना सुनाओ गाना गाओ। तो मैं बोलती हूँ भैया मैं बोलने का पैसा लेती हूँ, गाना बजाना मुझे नहीं आता। क्यों ना बताऊं प्यारे, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं क्या सिर्फ ठुमका लगाने के लिए और ताली बजाने के लिए बैठे हैं? यही बच्चे बड़े होकर यही कहेंगे हमारे सनातन धर्म में, हमारे जागरण में केवल ठुमका लगाया जाता है और ताली बजाई जाती है। अरे ये आए हैं, इनको पता होना चाहिए राम कौन है, राम के पिता दशरथ कौन है, दशरथ के पिता आज कौन है, आज के पिता नाभाग कौन, नाभाग के पिता याद कौन, याद के पिता नहुष कौन, नहुष के पिता अमरीश कौन, अमरीश के पिता प्रसुर कौन, प्रसुर के पिता। ये इनको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर ने। भैया ताली पीछे से अब चाहूंगी मैं। क्यों कहती हूँ, क्यों बताती हूँ, सुनो। ये जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर ने, वेदों के रसखानों में अब कौन घोलेगा? इस नई पीढ़ी को मोबाइल से ही नहीं फुर्सत, भविष्य में गीता रामायण की किताब कौन खोलेगा? अब तो स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है। किसको किसको आती है हनुमान चालीसा? कौन कौन पढ़ता है यहाँ पर बताओ जरा, प्रतिदिन कौन पढ़ता है? गुड़िया पढ़ती हो पक्का? क्या बात है, चेहरे का नूर बता रहा तुम्हारे। पढ़ा करो, जीवन बदलना चाहते हो कुछ करो चाहे ना करो, अगरबत्ती लगाओ चाहे बिल्कुल ना लगाओ, नहा कराओ, किचन में घुस जाओ, आसन लगाने की जरूरत, और गैस चूल्हा जला के पराठा बनाने लगो और मन में गाओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन वरण विराज सुबेसा। आपका जीवन यदि बदलना जाए तो आप हमसे कहिएगा, मैं माइक उठाकर भजन गाना बंद कर दूंगी। प्यारे चैलेंज है इस चीज का। हनुमान चालीसा नहीं आता गुड़िया, मम्मी पापा चले गए हैं, तुम सुनो उनको बताना। हनुमान जी के 12 नाम पढ़ने वाले बच्चे याद कर लो। व्यापार जो करते हैं आप याद कर लीजिए, घर से निकलिए इन 12 नाम को लेकर निकलिए, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। सुनिए 12 नाम। ओम हनुमान अंजनी सूनुर्वायु पुत्रो महाबला, रामेश्वर फाल्गुन सका पिंगाक्षमित विक्रमः, उदति कमर शिव सीता शोक नाशना, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव सदर्पहा। नहीं आता दूसरा बोलिए। अत्रि बलधामम हेम शैलादेहम धनुर्धर किशानुम ज्ञानी नामक रगण्यम, सकल गुण निधानम वान राणाम धीशम रघुपति वाति जातम नमामि। नहीं आता तो और बोलिए। ओम जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतांति हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नहीं आता तो दूसरा बोलो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। नहीं आता। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। नहीं आता। हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हम नहीं बोल पाते हैं। तो महाराज एक नाम सबको आता है, सबसे सरल मंत्र राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम जी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठे, हथेलियों को देखने के पश्चात राम का नाम लीजिए। राम सिया ना, ऐसे नहीं, ऐसे बुलाओ राम 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 राम। जिस दिन इतना करना प्रारंभ कर दोगे प्यारे, उस दिन किसी की चुगली नहीं, 24 घंटे सिर्फ राम का नाम सुनाई देगा। करके देखिए, आनंद ही आनंद आएगा। राम राम जी। माना कि हमने पैसा लिया है गाने का, तो क्या हम ही गाएंगे का? सुनो, यहाँ जितना कलाकार बैठा है सब पैसा लेकर आया है, इसको केवल भजन करने का 30% हमको मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से सर्दी में बैठे हैं, आपको 101% मिलता है। गाइए राम राम जी। भैया
परसों कार्यक्रम था रामपुर में, एक भैया थे, हमने उनसे कहा बोलो जय जय श्री राम। आप क्यों नहीं बोले? बोले जय जय श्री राम। आप बोले, वो नहीं बोले। हमने कहा क्यों नहीं बोलोगे? बोले हम नहीं बोलेंगे, अभी तो हम जवान हैं, ये बुजुर्गों के काम है। हमने कहा महाराज बुढ़ापे का इंतजार मत करना, जब बुढ़ापा आता है दांत जाते हैं, अब बैठोगे राम 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 तो मुंह से राम नहीं निकलता। प्यारे प्रैक्टिकल मैंने किया इस चीज का, जब दांत नहीं होते हवा स्लिप होती है तो रा की जगह निकलता है राम 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 राम। अब क्या सोचते हो स्वर्ग मिलेगा? हमें लगता है नर्क से भी ऐसे भगा दिए जाएंगे। भक्ति करने की कोई उम्र? हमने कहा बोलो जय श्री राम, तो वो कहते क्या है? हम नहीं बोलेंगे किंकर जी, हम रामपुर वाले हैं। हमने कहा व्हाट डू यू मीन? हम भी बुलवा कर रहेंगे क्योंकि हम कानपुर वाले हैं। और उनको बोलना पड़ा, पूछो क्यों? हमने कैसी बात बता दी। बता दे बता दे बता दे, पहले गाओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भाई साहब राम कथा में आप सुनते हैं राम का नाम लीजिए। मैं पहले सिर्फ राम कथा में कहती थी, मैं जागरण में नहीं बताती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा बेटा मंच पर माइक पकड़ो तो कोई जगह नहीं देखी जाती, आप हर जगह बताइए राम। अक्सर राम बोलो, राम क्यों बोले राम यार? होता क्या राम से? तो सुनो होता क्या है। राम में आ का डंडा माता बनता है राम। राम में अग्नि है जो पाप को भस्म करती है, आ में सूर्य है जो ज्ञान को प्रकाशित करता है, माँ में चंद्रमा है जो हमें अमृत प्रदान करता है। ये है शक्ति राम की। आप बोलिए, आपके एनर्जी आप खुद महसूस करेंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए, बोलिए राम। जय जय राम। भैया हमको दो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कहा? हमको दो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, एक जो चश्मा लगाते हैं वो, एक जो नहीं लगाते हैं वो। आप भी बोल लीजिए, च्युइंगम है मुंह में शायद। अच्छा कुछ और है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी राम का नाम लीजिए ना। भाई साहब सनातनी हैं आप, हिंदू हैं आप, हिंदू है तो उठाओ हाथ। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम जी राम सिया राम जय जय बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। भाई रुक जाओ, अब हम खेलने को, हम सरगम में खेलने, तरन्नुम में खेलने, लेकिन हम नहीं खेलेंगे क्योंकि सुनाना है मुझे। सुनो भाई, मैं जा रही हूँ, आपने मुझे झेला इसके लिए धन्यवाद। थोड़ा और झेलेंगे हमें, इतना झेला है तो मैं चाहूंगी, मैं इस परिवार में आई हूँ, गुप्ता फैमिली में आई हूँ,